गाजीपुर आए हैं वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर। शहादत दिवस को लेकर क्या बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ आज की ये शहादत दिवस जो 60वीं है, 1965 की लड़ाई में जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद जी ने बहादुरी दिखा के और उस लड़ाई की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन को अर्पित किया राष्ट्र के लिए। मैं समझता हूँ सभी के लिए प्रेरणा इस बात की है, जो नौजवान हैं, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो देश प्रेमी है, सभी के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा परवेज़ भाई को, ज़ोहेल भाई को, उनके फादर को कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस शहादत दिवस पे आके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। उसके लिए मैं परवेज़ साहब और पूरे परिवार को, समिति को धन्यवाद देता हूँ। सांसद जी, इन दिनों जो है जैसा कि पड़ोसी देश नेपाल में जो देख रहे हैं, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में, क्या लग रहा है अब इससे जो भारत कितना सुरक्षित रहेगा? देखिए, देश के आसपास शांति रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ चाहे कोई भी देश हो, लंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, हम तो यही कामना करेंगे कि देश के आसपास जितने भी पड़ोसी हैं सब अमन, चैन और शांति रहे, तो ही हम लोगों को लिए भी सुकून रहेगा। और मैं समझता हूँ भारत सरकार और जिम्मेदार लोग इन चीज़ों पर अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि अभी पिछले दिनों जो ट्रंप साहब के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब जो ट्रंप के जो सुर बदल गए और मोदी को दोस्त बता रहे हैं और बात करने की बात कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत दोस्ती का लाभ हमारे 140 करोड़ देशवासियों को मिलना चाहिए। उन्होंने दोस्ती से इनकार पहले भी नहीं किया था, लेकिन देशवासियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया और टैरिफ इतना लगा दिया कि कई व्यापार चौपट हुए। अगर हम लोग और आप गाजीपुर में बैठे हैं, बगल में भदोई में देखिए किस तरह से व्यापार चौपट हुआ है। और तमाम क्षेत्रों में जहां अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, व्यापार चौपट हुआ है। वो नहीं होना चाहिए और दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन इस दोस्ती का लाभ देशवासियों को भी मिले। अभी आप लोग जैसे बिहार में वोट चोरी के मामले बात चल रही थी, गाजीपुर में भी नया मामला है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पत्र भेजा है जिसमें उसने बताया कि गाजीपुर में 7.5 लाख जो है डुप्लीकेट वोटर या सस्पेंडेड वोटर हैं। अब ये आप पूछिए, आखिर अगर हैं तो बनाए किसने, कब के बने, यह नीयत क्या है इनकी? उन 7.5 लाख लोगों की लिस्ट लीजिए और वेरीफाई करिए। 7 विधानसभाएं हैं गाजीपुर के अंदर, तो ऑन एन एवरेज हर विधानसभा में लगभग 1,07,000 वोट आपके हिसाब से इनवैलिड हो रहे हैं या गलत है? ऑन एन एवरेज हर विधानसभा में आप सोचिए। यही हम लोग लगातार कह रहे हैं, ये वोट चोरी करना चाहते हैं, ये भूमिका तैयार कर रहे हैं। अभी 7.5 लाख वोट गलत बताएंगे, फिर 7.5 लाख वोट समाजवादियों के काटेंगे। ये केवल तैयारी हो रही है। और मैं चुनाव आयोग को कहूँगा कि जो संवैधानिक आपको दायित्व है, उस दायित्व पर रहिए, किसी सरकार की कठपुतली न बनिए, क्योंकि जब कभी जांचें होंगी तो सरकारें भी नहीं बचाएंगी। फिर काका जी, जिस तरह से कल उपराष्ट्रपति का चुनाव का रिजल्ट आया, क्या लगता है विपक्ष कितना बन चुका? विपक्ष की मजबूती आपने देखी नहीं? पहले राष्ट्रपति के चुनाव जब हुए थे पिछली बार, उपराष्ट्रपति कब कितना % वोट मिला था और आज कितना % मिला है? पूरा विपक्ष बहुत मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ आपके सामने है। और विपक्ष का जो संघर्ष चल रहा है, चाहे वो SIR के लिए संसद में चला हो, चाहे बिहार में तमाम जो जन आंदोलन शुरू हुए, और ज़रूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ विपक्ष बहुत मजबूती के साथ एकजुट है और सरकार अब बहुत उहापोह में फंस चुकी है और बहुत कमज़ोर सरकार है। मजबूत सरकार नहीं रही अब मजबूर सरकार है, बैसाखियों की सरकार है ये। कुछ क्रॉस वोटिंग भी इसमें हुए होंगे? नहीं, इनवैलिड जरूर हुए, क्रॉस वोटिंग की ऐसी कोई मुझे सूचना नहीं। सांसद जी, एक सवाल, गाजीपुर में एक वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है कि जहूराबाद विधानसभा से अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी प्रत्याशी हो सकती है। ऐसे में इस बात की आप कितनी सत्ता मानते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अफजाल साहब और पार्टी के लीडरशिप फैसला ले लेगी। वो कौन बड़ी चीज़ है? वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो पार्टी लोग समय फैसला ले लेंगे। हाँ, इतना ज़रूर मैं कह दूंगा आज इस मौके पर, आप सबने सवाल कर दिया है, जहूराबाद हर हालत में समाजवादी लोग जीत के आएंगे। लोकसभा के चुनाव में भी जीते थे, उससे पहले विधानसभा के गठबंधन में भी जीते थे। जो जीते वो भी समाजवादियों की ताकत पे जीते, और आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी अपनी ताकत पर, अपने सिंबल पर उम्मीदवार कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर लेंगे। अफजाल साहब उसमें सहयोग करेंगे, पार्टी से सहयोग करेगी।
लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा हमारा वो 100% जीतेगा। ऐसे में अब्बास अंसारी की अगर बात किया जाए तो जिस हिसाब से उनके कोर्ट से सजा होने के बाद सुबह अचानक से उनका संडे के दिन भी खोल कर जो था रद्द किया गया, लेकिन जब कोर्ट से उनका आदेश हुआ है उसकी बहाली में भी कम से कम 15 दिन से ऊपर लगा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई, ये आई थिंक उनकी बात कर रहे हैं आप, अब्बास भाई की। जी बहुत सारी हुई। अफजाल साहब को यहाँ से बाइज्जत बरी हुए, निर्वाचित हुए और शपथ में दिक्कत आई। आप सब जानकारी है, यहाँ के जो हमारे सांसद हैं, शपथ कराने में दिक्कत आई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लड़ना पड़ रहा है। जिस दिन कोर्ट ने सजा की थी, संडे के दिन आप सही कह रहे हो, नोटिफाइड किया गया था। जब माननीय उच्च न्यायालय ने उस फैसले को बदल के उनकी सदस्यता को बहाल किया तो कल जाके, या शायद परसों मिला है ऑर्डर, परसों शाम को ऑर्डर मिला है। तो ये तो सिस्टम के बारे में आप सब लोग भी समीक्षा करिए तो अच्छा होगा। हम समाजवादी लोग तो समीक्षा भी किए हैं और जानकारी भी है और पता भी है ये क्या क्या करेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जब मोदी जी गए वोटिंग करने के लिए तो चुनाव आयोग के लोग खड़ा हो गए, क्या कहेंगे? अब हम क्या कहें इसमें, आप ही लोग समीक्षा कर लें, हम क्या कहें। यानी